वेलकम आज के इस न्यू वीडियो में। तो यह एक्सेल बेसिक कोर्स से एडवांस लेके डे 10। तो फाइनली आज हमारा जो मेन फंक्शन है एक एक्सेल में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इफ़ की बात कर रहा हूँ और नेस्टेड इफ़ की बात कर रहा हूँ। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ होता क्या है। तो फंक्शन में जब भी एक्सेल में अगर हम चेक करते हैं तो सबसे ज़्यादा हार्ड यही फंक्शन लगता है। तो आज हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और इसके थोड़ा सा इंटरमीडिएट तक जाने की कोशिश तो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इफ़ का मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मल इफ़ फंक्शन है, तो इफ़ यदि जब कभी भी कोई ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर आपको कोई स्टेटमेंट देना है और ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग होता है, जो भी लॉजिकल टेस्ट लगा होगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है इफ फंक्शन है, टेस्ट करता है पहले कंडीशन को, देन रिटर्न करेगा आपका वैल्यू कि वैल्यू की कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं ताकि इजीली हम इसको समझ सकें। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेल्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 2 2 1 इसके अकॉर्डिंग, और मुझे 1 लिखा है तो 1 लिखा हुआ चाहिए, 2 लिखा है तो 2 लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फंक्शन जो यूज करूंगा इफ, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आया होगा, बाकी इसको करते हैं तो भी समझ आ जाएगा पूरा। तो जब हम इफ लगाते हैं तो इसके सिंटैक्स में हम तीन चीज देख सकते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स किसके अकॉर्डिंग आएगा, उसके लॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो लॉजिकल टेस्ट में हमेशा आपको अपने क्वेश्चन या फिर जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। तो यहाँ पर मैंने जो दिया है, अगर 1 है तो 1 लिखा रहेगा, 2 है तो 2 लिखा रहेगा। तो इन दोनों में से किसी एक सिंगल को आपको क्या है पकड़ना है। जैसे कि मैं फर्स्ट वाले को लेता हूँ कि सेल्स को लिया और मैंने इसको बताया इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमारी क्या होगी, लॉजिकल टेस्ट हो गया या फिर कंडीशन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग चलो ठीक है, मैंने लॉजिकल टेस्ट तो दे दिया, देन हमारे पास क्या आ रहा है, इफ वैल्यू ट्रू। अब आपको इसको कंज्यूम करना है कि अगर 1 होता है तो मुझे क्या देना था, 1 देना है। तो वैल्यू अगर ट्रू है मतलब है तो क्या करना था हमें, तो यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं हम डायरेक्टली। देन फिर से कॉमा लगाते ही वैल्यू इफ फॉल्स, देन अगर ये गलत हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अगर 1 नहीं आया तो सेकंड कंडीशन तो आपके पास 2 लिखा हुआ आना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरीके से 2 टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 आ जाएगा एंड 2 लिखा है तो 2 आ जाएगा। ऐसी कंडीशंस या फिर लॉजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हैं y n, तो y के बराबर में यस, n के बराबर में नो। तो फिर से अगर हम if को यूज करें इसी के अंदर, तो if एंड लॉजिकल टेस्ट में आपको जिस सेल के साथ लॉजिकल टेस्ट लगाना है देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो ये मैंने इसकी कंडीशन रख दी। आई थिंक आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे कि डबल कोट्स कहाँ कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, क्योंकि अभी मैंने नंबर लिया तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, अब टेक्स्ट ले रहा हूँ तो डबल कोट्स लगा रहा हूँ। तो अभी मैं इसको भी बताता हूँ कहाँ पे लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो आपको पहले कंडीशन ऐसे रखनी है, देन यहाँ पे जो भी आउटपुट चाहिए रिजल्ट, अगर वैल्यू ट्रू है तो मुझे यस लिखना था और अगर फॉल्स है तो नो लिखना था। तो ये कंडीशन के साथ साथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आ जाएगा और एंटर करते ही स्पेलिंग इस तरीके से, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर गलत होता है तो ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस नो, तो y इक्वल टू यस एंड n इक्वल टू नो। तो अगर हम डबल कोट्स की बात करें तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी ट्रू एंड फॉल्स के साथ यूज़ मत करना इसको, एंड कभी भी नंबर्स के साथ यूज़ मत करना। बाकी टेक्स्ट होगा, सिंबल्स होंगे या फिर कोई वर्ड होगा, उन सब के साथ आपको डबल कोट्स का यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो ये आप लॉजिकल टेस्ट में भी यूज़ करेंगे और वैल्यू जब आउटपुट निकालना होगा स्टेटमेंट में तब भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ऐसे कोई थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम इफ़ में। तो जैसे यहाँ पर हमें ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड में ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड रिजल्ट यूजिंग इफ फंक्शन, इफ एवरेज ग्रेटर देन 33 देन पास करना है अदरवाइज फेल करना है। तो आपको यहाँ पर मैनुअली क्या करना है, क्वेश्चंस को जस्ट रिपीट करना है एक तरीके से। तो पहले क्या बोल रहे हैं उसमें, इफ देन लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी एवरेज के साथ हमें करना है। तो एवरेज को सिलेक्शन करते हुए
आपको बताना है किससे ज़्यादा होगा, तो 33। तो यहाँ तक आपका कॉमा लगाते ही लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। देन इसमें वैल्यू अगर ट्रू आता है तो हमें क्या देना था, पास। तो आप डायरेक्टली यहाँ पास लिखेंगे। एंड जो सेकंड वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो सेकंड स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए, फेल। तो इस तरीके से आपके पास एंड फेल इसके अकॉर्डिंग आएगा जो भी आपके पास एवरेज रहेगा। तो यहाँ पे आप एवरेज अभी कम ज़्यादा भी करके देख सकते हो। जैसे मैंने 23 किया तो फेल आ रहा है, अबव जाएगा तो पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग मैनुअली लिख सकते हो इसको। इसी में अगर हम बात करें नेस्टेड इफ की, तो इफ में आपने देखा हमेशा एक लॉजिकल टेस्ट रहेगा और दो वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स, मतलब दो स्टेटमेंट रहेगा। तो जैसे इफ के अंदर बस आपको इतना फोकस रखना है कि लॉजिकल टेस्ट है और वैल्यू ट्रू है एंड वैल्यू फॉल्स है। इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट 1 रहेगा एंड इसके नीचे स्टेटमेंट 2 रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, लॉजिकल टेस्ट जो भी कंडीशंस है लाइक ग्रेटर देन 33। तो अगर हम नॉर्मल इफ लगाते हैं तो लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। अगर आपके पास कंडीशंस मल्टीपल एंड स्टेटमेंट या आउटपुट मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ग्रेड ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए एंड डी भी चाहिए, एफ भी चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, इफ रिपीट करना पड़ेगा। तो जब हम इफ का फंक्शन रिपीट करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। तो यहाँ पर आप कंडीशंस को एवरेज के साथ डायरेक्टली ले सकते हो। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देता हूँ इक्वल टू इफ और एवरेज के साथ ही यूज़ करना है, तो एवरेज को सिलेक्शन करते हुए एक एक करके हम इसकी कंडीशन लिखते जाएंगे। तो जैसे कि ग्रेटर देन कितना पहले मैंने रखा 90, तो 90 के अबव होगा तो वैल्यू ट्रू में आपको तो सेम रखना है ए। तो कॉमा लगाते ही वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो हम वहीं फॉल्स के जगह पे क्या करेंगे, इफ को अगेन रिपीट करेंगे। तो आपको फिर से इफ लिखना है और लॉजिकल टेस्ट फिर से लेना है एंड ग्रेटर देन कितना हो जाएगा इस बार 80। तो हमें जस्ट इसी को फॉलो अप करना है, ए के बाद बी देना है, देन फिर से इफ, फिर से एवरेज लेते हुए ग्रेटर देन कितना इस बार, तो 80 तक हमने ले लिया, देन इसके बाद 70, तो 70 में क्या देना है हमें, सी। इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको 1 बाय 1 लॉजिकल टेस्ट देते चले जाएंगे, देन ग्रेटर देन 60। जब आप लास्ट के एक सेकंड लास्ट पे आ जाएंगे तब आपको स्टॉप करना है, देन इसी में इफ आपका खत्म है। अब लास्ट में आपको सेकंड कंडीशन जो 2 है, जैसे कि ये क्या था, वैल्यू ट्रू है एंड ये क्या है, वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स में डायरेक्टली आप एफ लिख दो ताकि वो अदरवाइज में चला जाए और जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार आपको क्लोज भी करना है। एंटर करते ही अभी तो आउटपुट एफ आ रहा है, ऐसे अलग अलग आउटपुट आएंगे, अलग अलग रिजल्ट आएंगे उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग, उसके नंबर्स या एवरेज के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन दिया। जैसे मैं अगर 99 दे दूँ तो ए आ रहा है, या फिर अगर मैं चेंज करूँ इधर 89 तो भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बट वैसा है नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इफ का। जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, इफ एवरेज ग्रेटर देन 19 ए, ये वैल्यू ट्रू है और बाकी यहाँ से लेके क्या है, पूरा वैल्यू फॉल्स में चला गया। तो ए एक तरफ है और बाकी फंक्शन फॉल्स की तरफ है। ऐसे अगर जब आप दूसरा इफ देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ट्रू है, देन बी देते ही सेकंड जब इफ लग गया तो सारे वैल्यू फॉल्स है। तो ये चीज़ आपका सिंगल इफ ही होता है बट वो रिपीट होता रहता है। तो जब रिपीट फंक्शन होगा इफ का तब हम उसे नेस्टेड इफ बुलाएंगे। तो ये दोनों फंक्शन ही काफ़ी हेल्पफुल है आपके आगे चल के कंडीशंस काफ़ी देने को, जो कि रिजल्ट या फिर बहुत सारी चीज़ों में यूजफुल होगा। आगे हम इस पर बात करेंगे जिसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ करके देखेंगे, मर्ज करके। तो इफ और नेस्टेड इफ आई होप आप समझ सकेंगे। कोई भी क्वारी से तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प पूरी तरीके से करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।